एंड कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं टीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो टॉपिक है दुख क्या है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ सर, ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है जिंदगी से, तो जल्दी से बता दो। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि दुख क्या है और क्लास की स्टार्टिंग मैंने दुख से ही क्यों की है। इसका रीजन ये है क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे दुख क्या है। तो दुख एक इमोशंस है और जो इमोशंस है ना, जैसे जो गुस्सा है आता है चले जाता है, डर लगता है हमेशा नहीं लगता, कुछ समय के लिए लगता है, कुछ चीजों से लगता है। खुश तो होना चाहते हो आप, हमेशा खुश रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो ये सारे इमोशंस अच्छे हैं। लेकिन दुख से प्रॉब्लम है सर, ये नहीं होना चाहिए जिंदगी में, तो जल्दी से बता दो। तो चलिए तो हम देखते हैं कि दुख क्या है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर हम हमेशा बीमार रहते हैं सर, तो बहुत दुख है सर। बीमार होने के कारण सर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे सर, तो बहुत दुख है सर, बहुत ज्यादा। कुछ लोग बोलेंगे सर हमेशा सर शरीर में जो है ना दर्द रहता है सर, हाथ पैर दर्द, बदन दर्द, सर पीठ दर्द और पता नहीं सर पूरा शरीर में ही दर्द होता है सर, बहुत दुख है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा जो है हमेशा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ सर झगड़ा होता ही रहता है। तो सर ये दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा सर, झगड़ा होता ही होता है कुछ भी कर लो। इसके बाद कुछ लोग कहेंगे सर पैसा नहीं है सर, पैसे नहीं है सर, इसकी वजह से हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे सर, हमारी लाइफ में बहुत दुख है सर, पैसे ही नहीं है सर। हमें बड़ा दुख होता है सर जब रिश्तेदार, दोस्त, सोसाइटी के कुछ लोग, समाज के जो लोग हैं वो कहीं घूमने जाते हैं सर, लाइफ को एंजॉय करते हैं सर, बहुत दुख होता है सर, हमारे पास पैसा ही नहीं है, बहुत दुख है। कुछ लोग कहेंगे सर नौकरी अच्छी नहीं चल रही सर, व्यापारी अच्छा नहीं चल रहा सर, बहुत दुख है। कुछ लोग कहेंगे सर बड़ा बंगला नहीं है हमारे पास में सर, गाड़ी भी नहीं है सर, बाइक भी नहीं है सर, बहुत दुख है। तो बताओ सर क्या करें इस दुख का, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है सर, बहुत दुख है, बताओ। तो चलिए बताता हूं मैं। पहली बात तो ये, बादशाह का गाना नहीं गा रहा हूं। पहली बात तो ये कि इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की, इसके अलावा भी हर किसी के अपने अपने विचार होंगे दुख को लेके, कुछ कॉमन चीज मैंने यहां पे लिखी है। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि ये दुख है ही नहीं। जी हां, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दुख नहीं है। अब बोलूंगा सर ये दुख नहीं है तो क्या है, इन्हीं की वजह से तो हम हमेशा दुखी रहते हैं, नहीं। तो इसकी वजह से ये जो सारी जो मैंने बातें बताई ना, इसकी वजह से दुखी नहीं रहते हो आप। ये दुख नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं, ये परेशानियां देते हैं, ये कष्ट देते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये पीड़ा देते हैं। तो अब आप बोलोगे सर यही तो दुख है, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, यही तो दुख है। तो ये दुख नहीं है। देखो समझाता हूं, आपके पास में पैसे नहीं है, अगर पैसे आ जाएंगे तो क्या दुख खत्म हो जाएगा? क्या जिन लोगों के पास में पैसे हैं क्या उनके पास दुख नहीं है? उनकी लाइफ में भी दुख है। बीमार हो, क्या तरीका है, टेबलेट ले लो, इंजेक्शन लगवा लो, बॉटल लगवा लो, अच्छे से ट्रीटमेंट करा लो, ठीक हो जाओगे। शरीर में दर्द है, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाओगे। लड़ाई हो रही है, नॉलेज पे काम कर लो। ये क्लास में क्यों आए हो आप? बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए। और जो बेहतरीन लोग होते हैं ना उनका झगड़ा नहीं होता है, और बेहतर लोगों का भी नहीं होता है। जिनके पास में ज्ञान की कमी होती है ना उन्हीं का झगड़ा होता है। आपने बचपन में देखा ना, बच्चों का छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, और जब आप बड़े नहीं होते हो, लाइफ में मैच्योरिटी नहीं आती है, तो लड़ाई होती ही होती है। पैसा, अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए तो क्या मानते हो कि दुख चले जाएगा? कुछ लोग बोलेंगे हाँ हाँ सर दे दो दे दो। तो जिन लोगों के पास में पैसा है उनसे जाके पूछो आप कि आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं तो क्या दुख है या नहीं है? तो उनकी लाइफ में भी दुख है। काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? बाकी लोग तो कर रहे हैं ना, रीजन ये आपको करते नहीं आते, सीख लो। बंगला नहीं है, कार नहीं है, तो क्या जिन लोगों के पास है क्या उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं है? उनकी लाइफ में भी दुख है। तो इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है, परेशानियां हैं, जैसे मिल जाएंगी ये सब सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन फिर भी दुख खत्म नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी ना, फिर भी लाइफ से दुख खत्म नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक के जिसको हम दुख समझ रहे थे वो दुख था ही नहीं, और जिस चीज को आपने जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उससे दूर कैसे जाओगे, उसको मिटाओगे कैसे?
किसी चीज को जानते ही नहीं हो, कोई चीज दिख ही नहीं रही है आपको, समझ में ही नहीं आ रही है, तो सिंपल सी बात है, दुख को आप नहीं मिटा सकते हो। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जितनी चीजों को लेके अभी तक के आपके माइंड में गलत फहमी थी कि ये दुख है, वो दुख नहीं है, वो परेशानियां हैं और समय के साथ ही चली जाती है, हमेशा नहीं रहती है। चलिए इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। सो 1 मिनट। चलिए तो अब और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये दुख होता क्या है। ठीक है, चलिए तो दुख क्या है। तो पहली बात तो ये कि मैं गाना नहीं गा रहा हूं, बात से आला, फिर से यही जोक मारा मैंने, पता है मुझे। चलिए तो दुख क्या है। दुख एक इमोशंस है, ठीक है, भावनाएं हैं। क्या है, भावनाएं हैं। अब क्लास की भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी क्लास में भावना पड़ती थी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस है। इमोशंस की बात करें, गुस्सा एक प्रकार का इमोशंस है, सुख यानी हैप्पीनेस एक इमोशंस है, सैडनेस यानी दुख जिसे हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों से हेट करते हो, घृणा, सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाना, तो ये सारे इमोशंस है। लेकिन मैंने जो है ये जो दुख वाला इमोशन है, सैडनेस वाला, इसे ही क्यों चुना। इसका चुनने का कारण है, देखो गुस्सा कितनी देर रहोगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट। देखो फंबल हो जाएगा बीच में, और मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं आपको, लेकिन एक्टिंग सीख रहा हूं मैं, तो फंबल हो जाएगा, उसे इग्नोर करना। तो गुस्सा जो है 2-3 घंटे रहेगा, 1 दिन रहेगा, चले जाएगा, ठीक है। हैप्पीनेस तो चाहते ही हो ना, हमेशा सुखी रहना चाहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, आगे बात करेंगे। दुख हमेशा बना रहता है, क्यों, मैंने रीजन आपको बताया, और अभी तो इसको बहुत डिटेल में समझना है। अभी तो एक ही लेयर खुली है, इसकी डीप लेयर तक के हम लोगों को जाना है और दुख को समझना है। घृणा है, हेट कर रहे हैं हम लोग, सरप्राइज वगैरह सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इमोशंस है ना, वो है दुख। इसको समझना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ में प्रॉब्लम, दुख, परेशानी या कष्ट बना रहता है। चलिए तो इसको समझने के बाद हम लोग ये समझ गए कि जो दुख है वो क्या है, एक प्रकार से इमोशंस है, ठीक है। तो अब ये इमोशंस की बात करूं मैं, तो यहां पे ये वर्क कैसे करता है। तो ये इमोशंस की अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि ये हमेशा हमारी लाइफ में नहीं रहता है, हमेशा नहीं बना रहता है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है, मैं न्यूट्रल वे में, फोकस्ड वे में जो है मैं बना रहा हूं। अगर इमोशंस रहते मेरे माइंड में या मेरी बॉडी में और मैं दुखी रहता तो मैं वीडियो ऐसे बनाता, दुख बहुत बुरी चीज है, तो क्या होता, आप फोकस ही नहीं कर पाते। तो ये इमोशंस की अच्छी बात है कि ये हमेशा बने नहीं रहते हैं, ये वर्क करते हैं एक रूल पे, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी, यानी कि ध्रुवता का नियम। अब ये ध्रुवता क्या होती है या पोलैरिटी क्या होती है, तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। खेत की बात करें, खेत ऐसा रहता है, तो खेत के 2 सिरे होते हैं, एक ये और एक ये, एक स्टार्टिंग वाला और एक एंडिंग वाला। तो आप वहां जहां से स्टार्टिंग होती है और जहां पे एंडिंग होती है उसको कहते हैं धुरा, और उसी धुरा को ध्रुवता कहते हैं, यानी कि पोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इमोशंस जो है किस पे काम करते हैं, पोलैरिटी पे। अब पोलैरिटी का मतलब क्या है कि अगर दुख है आपकी लाइफ में तो ये लाइफ टाइम बना नहीं रह सकता, हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ही दुख खत्म होगा क्या आ जाएगा, सुख अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्या सुख हमेशा बना रह सकता है, बिल्कुल नहीं। जैसे सुख खत्म होगा हमारी लाइफ में क्या आ जाएगा, फिर से दुख आ जाएगा। उसी प्रकार घृणा, अगर हम किसी से हेट कर रहे हैं तो जैसे ही घृणा हटेगी क्या आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, प्यार आ जाएगा। लेकिन प्रेम भी हमेशा बना नहीं रहे। आप चाहो कि किसी व्यक्ति से मैं जो है हमेशा प्यार करता रहूं, तो जैसे ही प्यार खत्म हो जाएगा आप उससे घृणा करने लगोगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ पोलैरिटी पे काम करता है। अब वही बात हम लोग करें गुस्से की। आप किसी पे गुस्सा करते हो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे ही गुस्सा खत्म हो जाता है मन में शांति आ जाती है। क्लास की शांति नहीं, मन की शांति की बात कर रहा हूं। मन रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जैसे ही मन जो रिलैक्स है ये किसी कारण की वजह से फिर से जो है भंग हो गया, जैसे ये जो शांति है भंग हो गई, तो क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई कि जो दुख है वो क्या है, एक इमोशंस है, और इमोशंस किस पे काम करते हैं, लॉ ऑफ पोलैरिटी पे। तो ये मान के चलना, परेशान मत होना, लाइफ में दुख है भी तो अभी है, कुछ समय बाद चले जाएगा। सुख भी है तो बहुत अहंकारी मत हो जाना,
एक ईगो मत ला लेना कि देखो मैं तो हमेशा खुश रहता हूं, हमेशा सुखी रहता हूं, कब दुख आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए बोला जाता है एटीट्यूड नहीं लाना है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुख क्या है। और तो ये दुख है सेल्फ इग्नोरेंस। सेल्फ इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? आत्म अज्ञान। अब ये आत्म अज्ञान क्या है? तो आत्म अज्ञान है अपने आप से परिचित ना होना, अपने आप की पहचान ना होना, अपने आप को ना जानना ही क्या है? दुख है। और अगर आप अपने आप को पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो जो है लाइफ में सुख कभी भी नहीं आ सकता। लाइफ में दुख जो है हमेशा बना रहेगा। इसीलिए आप देखते हो बहुत सारे लोग दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, किस लिए? सुख के लिए। लेकिन क्या लाइफ में सुख मिलता है? नहीं मिलता है। कर लो मेहनत और कर लो, और जिन लोगों ने लाइफ के कुछ साल बिता दिए उनसे भी जाके पूछ लो, आपने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, इतना परिश्रम किया, क्या लाइफ में सुख आया? नहीं आया। बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली, लेकिन ये सुख नहीं आता है। सुख क्यों नहीं आता है? तो जब तक ये आत्मज्ञान बना रहेगा, जब तक कि आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप से परिचित नहीं होंगे, अपने आप को जानोगे नहीं, तो ये जो है लाइफ में दुख हमेशा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही स्वयं को यानी खुद को जान लिया, हम लोग पहचान लिया, तो हम जो है दुख से बाहर हो जाते हैं, दुख से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये दुख से बाहर कब होते हैं? जब हम खुद को जानते हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, नहीं, खुद को पहचानते हैं, समझते हैं, खुद को पता होता है कि लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आप किसी से पूछो मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, कोई बिजनेस कर रहा होगा तो आपको बोल देंगे हाँ हाँ बिजनेस बहुत अच्छा है। किसी और से पूछोगे कोई जॉब कर रहा है तो बोल देगा जॉब करना अच्छी बात है। और जो बेरोजगार होगा वो बोलेगा दोनों कर लो, सुख नहीं मिलता, तो मैं तो बेरोजगारी हूं। तो जब दूसरों की सुन के कुछ करोगे तो लाइफ में दुख हमेशा बना रहेगा। तो क्या करना है? स्वयं की पहचान करना है। जब तक कि हम स्वयं की पहचान नहीं करेंगे, लाइफ में दुख बना रहेगा। जैसे स्वयं की पहचान कर लेंगे, दुख से बाहर आ जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी पे काम करता है। जैसे ही दुख से बाहर आएंगे, लाइफ में सुख अपने आप आ जाएगा, लाइफ में सुख अपने आप दिखने लगेगा। तो दुख और सुख को बहुत डिटेल में हम लोगों को समझना है, ये एक टॉपिक का काम नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में आए हैं कि किसी भी टॉपिक को डीप में समझ सके हम लोग। क्लियर है? चलिए, तो ये दुख का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, बड़ा लंबा सफर है। अभी तो एक परत पे हम लोगों ने काम किया है और ये नमक आते रहेगा, क्योंकि पंखा कूलर कुछ चालू नहीं कर सकते हमें। पंबल फिर हो गया, ठीक है, कूलर पंखा जो है चालू नहीं हो सकता है, साउंड में प्रॉब्लम आती है, तो ये नमक बहते रहेंगे इसी तरह। ये मेहनत का एक साइन होता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में हम लोग इसीलिए आए कि किसी भी टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझ सके। ठीक है, तो ये जो दुख है इसकी एक लेयर पे काम करना, भी हमें बहुत सारी लेयर पे काम करना है, तभी ये दुख हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो हम लोग एक ऊपरी लेयर पे देखते हैं ना कि दुख पैसा है, लोग है, परिस्थिति है, बदल जाती है, ये सब परेशानियां है, कष्ट है, पीड़ा है, इनका सॉल्यूशन है। लेकिन दुख का सॉल्यूशन है क्या? जी बिल्कुल है, लेकिन वो दिखता नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है। लेकिन मैं भी नहीं ढूंढ सकता, मैं ऐसा नहीं कि मैं ढूंढ के आपको बता दूं और आप सुखी हो जाएंगे, नहीं। स्वयं को जब तक के जानोगे नहीं, जब तक सुख को नहीं जान सकते। तो इसी तरह जो है डिटेल में हम लोग जो है दुख को, लाइफ के और भी टॉपिक को जो है डिटेल में समझते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।